Hello students, myself Lakshman and besides to me Kiran sir. We both are here to discuss about NEET 2024 paper analysis from Star Classes Latur बच्चों। आज आपके सामने लाया है पूरा पेपर एनालिसिस। मुझे ये लगता है सर इस बार 2024 पेपर तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान है। मुझे ये नहीं लगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का क्वेश्चंस है। जो भी मैंने देखा फिजिकल केमिस्ट्री का देखा तो सेक्शन बी का थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा टफ लगा है। मतलब मीडियम वाला बच्चे हैं या बहुत अच्छा बच्चा तो कर सकते हैं, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। 180 आउट ऑफ 180 लाना तो बहुत आसान लगा इस बार मुझे। आपको क्या लगा सर? हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर तो बहुत आसान दिया है। कोई भी लॉजिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देख के आंसर लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया है। अगर इनऑर्गेनिक में भी मुझे ऐसे लगा है सीधा सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा है, आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आपने देखा है, डी एंड एफ ब्लॉक का भी बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछा है, पी ब्लॉक का भी मुझे ऐसा लगा है सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का बात हुआ है। हाँ। और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। पहला आप इधर देख सकते हो, पहला पॉइंट जब इधर आपके सामने है सेक्शन ए का क्वेश्चन सबको पता है 35 क्वेश्चंस है। इस 35 क्वेश्चंस पर इजी मीडियम डिफिकल्ट लेवल हमने डिवाइड किया तो इजी का लगभग 43% दिया बच्चों और मीडियम का 37% है। डिफिकल्टी कम है 20% है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल जो भी है क्वेश्चंस का ये सेक्शन बी में रखा है केमिस्ट्री में। ठीक है, आप इधर देख सकते हो वो एनालिसिस। और सेक्शन बी अगर हमने ऑब्जर्व किया तो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होगा, उसमें हमको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, 5 क्वेश्चन चॉइस होता है। इसमें अगर ऑब्जर्व किया तो इजी क्वेश्चन 6.7% दिया है, मीडियम 60% दिया, डिफिकल्टी 33% आया। ये डिफिकल्टी 33% फिजिकल केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन दिया है। वो 3 क्वेश्चन का वजह से यहाँ ओके जो डिफिकल्टी का जो परसेंटेज है ना थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इनऑर्गेनिक में भी एक आधा क्वेश्चन है। फिर अगर ऑर्गेनिक बोला गया तो इतना टफ क्वेश्चन ओके हमको तो नहीं लगा कि बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। तो ये तो सेक्शन बी का। सेक्शन बी में सर इस बार आप देखा तो सॉल्यूशंस का नॉर्मली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नॉर्मली कोई भी एक 4 फॉर्मूला में एक क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी वही किया है। लेकिन इस बार क्या सर स्लोप का क्वेश्चन पूछा है, ताकि स्लोप का क्वेश्चन पूछा है और एक्टिवेशन एनर्जी का भी क्वेश्चन पूछा है काइनेटिक केमिकल काइनेटिक से। एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत लगेगा, वो भी लास्ट आखिरी 5 क्वेश्चंस पर दिया गया है। मतलब ये भी कोड का हिसाब से डिपेंडेंट है। मुझे वो लगता है एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन पर थोड़ा सा टाइम खींचेगा आपका, मुझे ये लगा है। और स्लोप का क्वेश्चन भी सडनली बच्चों को स्ट्राइक नहीं हो सकता है। पाई इज इक्वल्स टू ICST फॉर्मूला पर दिया है, लेकिन उधर क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, उस पर दिमाग में ये हो सकता है बच्चों का। ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि डिफिकल्टी लेवल इसलिए लगभग 30% तक गया है। नहीं है तो केमिस्ट्री 180 आउट ऑफ 180 नॉर्मल बच्चों को भी जो नॉर्मली एग्जाम में 600 लाता है उनको तो और आसान से ला सकता है, मुझे ऐसे लगा। वे भी ला सकता है क्योंकि वो सभी ऑप्शन में बच्चे चूज करेंगे, क्योंकि लेंदी है, टाइम ज्यादा लगता है, फिर कॉन्फिडेंट नहीं होता है। उससे ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन दिया तो सो मैक्सिमम क्वेश्चंस ओके बच्चे ने ओके ऑर्गेनिक ओके अटेम्प्ट करने के चांसेस ज्यादा है सेक्शन बी में। और इसलिए बच्चों जो सर ने बोला है अभी ये सेक्शन बी में डालने की वजह से 180 आउट ऑफ 180 लाना मुश्किल नहीं है। हमारा बच्चा भी बहुत सारा बच्चा हम ऐसे सुन रहे कि मतलब फाइनल की से चेक करना है NTA से, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है बहुत सारा बच्चों का 180 आउट ऑफ 180 हमें सुनने के मिल रहे बच्चों। 180 आउट ऑफ 180 आया, 175 मार्क्स आया है। 160 के ऊपर बोला तो पूछो मत, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारा 160 के ऊपर ज्यादा आया है क्योंकि पेपर भी आसान दिया है। नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हो बच्चों, हमने ऐसे डिवाइड किया पूरा 11th का कितना क्वेश्चन आया है, 12th का कितना क्वेश्चन आया। लगभग 44% 11th का मिला है बच्चों और क्लास 12th का देखा तो 56% मिला है। फिजिकल केमिस्ट्री का भी केमिकल काइनेटिक्स के लगभग 3 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन का 3 क्वेश्चंस मिला है। मतलब क्वांटिटी बढ़ गया। पहले क्या था सर, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला तो जब रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं है उस समय पर देखा तो लगभग 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम है।
आपने बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स और उसमें भी 3-4 क्वेश्चन। इस बार क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, मतलब लगभग 3 क्वेश्चन पूछा है। केमिकल काइनेटिक्स का भी 3 क्वेश्चन पूछा है बच्चों। एक ग्राफिकल क्वेश्चन दिया है, डिस्कस करेंगे हम आगे। क्लास 11th में 44% यहाँ जो दिया है, इसमें अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑब्जर्व किया तो हाइड्रोकार्बन से ओके ज्यादा इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस आए। क्लास 12th और क्लास 11th जो इंटरलिंक्ड होता है ना, वहाँ हाइड्रोकार्बन्स के ज्यादा ओके फोकस किया है। इसलिए हम बार बार यही बोलते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ करने के लिए जरूरत है ही नहीं, लेकिन वो पूरा सिस्टमाइज्ड, जैसे स्टार की जैसे इंस्टीट्यूट्स में कैसे डिकोड करना है गाइडलाइंस के हिसाब से डायरेक्टर सर का, उसी हिसाब से हमें बच्चों का पूरा एनालिसिस करके हुए हमने डिस्कस किया बच्चों, ताकि क्या होता है बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन हुआ है सबका। जो भी हमने मटेरियल प्रोवाइड किया है, जो भी हमारा रनिंग नोट्स है, मेनली ऑर्गेनिक ऑब्जर्व किया तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आया है। जो भी हमारा मटेरियल है, हमारा रनिंग नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन आया, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से बाहर गया नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर एग्जैक्टली बोला गया तो। अभी देखो, अगर हमने ओके पार्ट वाइज अगर हम एनालाइज किया तो आपको पता है पूरा केमिस्ट्री बोला तो फिजिकल केमिस्ट्री होगा, ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो फिजिकल केमिस्ट्री से लगभग 18 क्वेश्चंस आए हैं, इनऑर्गेनिक से 16 क्वेश्चंस आया है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 16 क्वेश्चंस आया है। अगर हमने क्लियरली सब टॉपिक वाइज ऑब्जर्व किया गया तो लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों। मतलब जैसे हमने सोचते हैं, कोई बच्चा पूछता है सर फिजिकल ज्यादा कंसंट्रेट करना है क्या, या फिजिकल मेरा दिक्कत है मैं छोड़ सकता हूँ क्या, फिजिकल छोड़ दिया तो भाई लगभग 18 क्वेश्चन चले जाएगा। ऐसे कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना ये सब्जेक्ट छोड़ना है, फिजिकल छोड़ना है, इनऑर्गेनिक छोड़ के बाकी सब करके अच्छा हो जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। इस बार भी लगभग कट ऑफ मान लो थोड़ा ऊपर गया, उस समय पर बच्चे ऐसे डिसीजन लिया इनऑर्गेनिक छोड़ेंगे फिजिकल छोड़ेंगे, कभी भी ऐसे नहीं करना। लगभग आप देख सकते हो लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि 50 क्वेश्चन देना है, लगभग 17 तो देना ही पड़ेगा। एक आधा क्वेश्चन ऊपर इंटरलिंक्ड। अभी अगर हमने आपके देखा गया तो केमिकल बॉन्डिंग से अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वो ऑर्गेनिक में भी रिलेटेड है और केमिकल बॉन्ड इनऑर्गेनिक में भी रिलेटेड, कहीं ना कहीं डाल सकता है। और सेम फिजिकल केमिस्ट्री में बोला था, अगर एम्पिरिकल फार्मूला वाला कोई क्वेश्चन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी रिलेटेड है और फिजिकल के भी रिलेटेड है, ऐसे एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा तो हमने ऐसे डिवाइड किया, मतलब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल में इजी कितना गया है, मीडियम कितना है, डिफिकल्टी, मतलब थोड़ा एनालिसिस किया हमने, बहुत सारा बच्चों को बुला के हमने बात करके ये डिसाइड किया है। ये बहुत बहुत ज्यादा बच्चों, मतलब जिसने लगभग 500 550 या 450 का ऊपर भी लाए उनको भी बहुत आसान लगा है 7 क्वेश्चन फिजिकल में, और मीडियम मतलब कुछ ऊपर नीचे, तो 600 को ऊपर और 500 लगभग उनका भी मीडियम जो 7 क्वेश्चन है। डिफिकल्टी लेवल जो हमने डिस्कस किया है वो 4 क्वेश्चंस पहले, वो 4 क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट लेवल गया है बच्चों। और इनऑर्गेनिक का देखा तो बहुत आसान क्वेश्चंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से बोलो, या होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक पूछा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है वो ले लो, या ग्राफिकल क्वेश्चन ले लो, मतलब ग्राफिकल फिजिकल में गया है। वो इनऑर्गेनिक का आसान क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है बच्चों। और ऑर्गेनिक ऑब्जर्व किया तो ऑर्गेनिक में इजी क्वेश्चंस 6 दिया है, मीडियम 8 दिया है, मीडियम भी बोल नहीं सकता है, मैक्सिमम इजी गया है। डिफिकल्ट 2, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बट कुछ हमने जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से जो फीडबैक दिया, टीचर्स को तो सभी आसान लगता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक लिया हमने, जो स्टूडेंट्स हमको आके मिला, स्टूडेंट के हिसाब से अगर हमने ऑब्जर्व किया तो उनको 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट और ट्रिकी लगा है ऑर्गेनिक से। और डिफिकल्टी इनऑर्गेनिक में देखा तो बच्चों 3 क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब बच्चों की हिसाब से बात किया तो 3 क्वेश्चंस, और मीडियम मतलब 500 550 वाले को मीडियम लगा है 5 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से। ठीक है, अभी और इधर फिजिकल केमिस्ट्री का आपने देखा तो मतलब हमने क्या किया, चैप्टर वाइज और ब्रांच वाइज भी डिवाइड किया है। और फिजिकल केमिस्ट्री में देखा तो आप देख सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लगभग 3 क्वेश्चंस दिया है। 3 क्वेश्चंस भी जैसे अभी सर ने बोला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक है, हीलियम एटम्स का कितना है वो एक कैलकुलेशन, वो सबसे कॉमन क्वेश्चन है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का कोई भी मटेरियल
हमारा स्टार्क मटेरियल पे देखा तो शुरुआत का क्वेश्चन है वो तो एटम्स कैसे कैलकुलेट करना, बहुत बेसिक लेवल का। और उससे एसिड्स एंड एसिड बेस का भी एक क्वेश्चन दिया है, हाँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लॉ ऑफ एप्लीकेशन से। इक्विवेलेंस का HCl प्लस NaOH क्वेश्चन लगभग 250 mg आंसर मिला है, वो वाला क्वेश्चन भी बहुत मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से इधर पूछा गया है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का देखा है तो थोड़ा सा मतलब इधर भी क्या हुआ, ये गड़बड़ में बहुत ज्यादा बच्चा लगभग -4x आंसर दिया है बच्चों, क्योंकि इनको लगा है शुरुआत का n=1 पूछा है, दूसरा का भी ग्राउंड स्टेट लेकर करने के लिए कोशिश किया, लेकिन क्लियरली मेंशन किया है n=2। उधर भी थोड़ा मिस्टेक करने के लिए चांसेस ज्यादा है। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान वाला दिया है, क्वांटम नंबर से दिया क्वांटम है। नंबर से दिया है, वो भी बहुत आसान गया बच्चों का। वो क्वाइट कॉमन क्वेश्चन है जो भी पार्ट 2 के हिसाब से पढ़ाई जाता है, उधर आप क्वांटम नंबर्स में बहुत आसान क्वेश्चन मिला है बच्चों को। और नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर से भी बहुत आसान क्वेश्चन ये पूछा है, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी का क्वेश्चन पूछा है। और इसमें आइसोथर्मल एडियाबैटिक ये भी मैच द पूछा है। फॉलोइंग दिया है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब ये मिक्सचर है, मिक्स बहुत अच्छा लगा है पेपर। लेकिन एक मुझे लगा है एक बहुत बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, बहुत ज्यादा ये असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन के लिए पूछा है आकर, सर कुछ बुक है तो रेफर कर दो या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे दे दो। हमारा मटेरियल में पूरा लास्ट में हमने प्रोवाइड किया लगभग 20-25 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग। लेकिन इस बार क्या हुआ, असर्शन रीजनिंग बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, लेकिन उसकी वजह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिला है, क्योंकि ये हमने बहुत जो भी अच्छा बिग है। डैडी टेस्ट सीरीज में हमने जो भी पेपर्स एग्जाम्स कंडक्ट किया और वीकली एग्जाम्स कंडक्ट किया, हमने ऐसे फोकस किया तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस मैट्रिक्स मैचिंग और स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन होना चाहिए। अभी हमने ऑब्जर्व किया तो रिसेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं और मैट्रिक्स मैचिंग ज्यादा आ रहे हैं, हम उसी का हिसाब से हमको बच्चों को प्रिपेयर करवा दिया है। सो फाइनल एग्जाम में भी स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैट्रिक मैचिंग से भी क्वेश्चंस ज्यादा इसी दिया है। वजह से क्या हुआ, मुझे ये लगता है ये असर्शन एंड रीजनिंग प्रैक्टिस की वजह से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये बहुत आसान गया है। बहुत आसान गया बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखा तो केमिकल इक्विलिब्रियम से केपीकेसी कैलकुलेशन का दिया है सर, हाँ, हाँ। डेल्टा एनजी कैलकुलेशन का पूछा है, PCl5 PCl3 कौन सा केपीकेसी इक्वल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अल्फा कैलकुलेशन का पूछा है, ये वो थोड़ा difficult सा है, टफ difficult गया है, इतना आसान नहीं है। है। ठीक है, इसलिए मतलब जो अटेम्प्ट किया है और गलती से मतलब सेक्शन बी पे है, ये फायदा है ताकि 180 आउट ऑफ 180 मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन ये अल्फा का कैलकुलेशन केपीकेसी कैलकुलेशन है बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन भी नहीं दिया है, नहीं दिया इस एक क्वेश्चन भी नहीं दिया। दूसरा एक क्वेश्चन है क्यूसी केसी कैलकुलेशन कंपैरिजन पर पूछा है, बैकवर्ड रिएक्शन जाने वाला, जो आपको पता है जो कैलकुलेट किया QC 1 मिला है, उस हिसाब से कंपेयर किया तो बैकवर्ड ये बोला गया है। और आयनिक इक्विलिब्रियम तो जैसे पीएच कैलकुलेशन नहीं, जो बहुत मेहनत किया होगा बच्चों ने, लेकिन इस बार तो आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं मिला है क्वेश्चन। और रेडॉक्स रिएक्शन से भी एक क्वेश्चन दिया था, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे उसमें भी एक क्वेश्चन रिलेट किया था। बहुत आसान क्वेश्चन सर, वो भी बहुत बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, सब बच्चा क्लास 10th में ही सीखा होगा वही मॉडल पर, और आज बहुत अच्छा से कर दिया होगा सब बच्चा। और बाकी नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स का क्या है, इस बार एक्टिवेशन एनर्जी पर फोकस किया है। जो भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मिला है, एक्टिवेशन एनर्जी K1 K2 T1 T2 टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है, टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछा है क्वाड्रुपल हो गया तो log 4 का वैल्यू, ये भी दिक्कत है बच्चों का, log वैल्यू पूछते रहते हैं, सर देगा नहीं देगा, कभी दे सकता है या नहीं दे सकता है, लेकिन log 4 तो बहुत बेसिक लेवल का है, सब बच्चा कर सकते हैं, लेकिन लेंदी कैलकुलेशन है, सेक्शन पी पे डाला है, बहुत आसान गया है वो भी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ग्राफिकल क्वेश्चन दिया है, कौन सा, k = a × e⁻⁻ अब लॉग अप्लाई कर दो और नेगेटिव स्लोप नीचे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, आप वो भी बहुत आसान से मिक्सचर से दिया है, मतलब ये ग्राफिकल क्वेश्चन मिला है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों देखा तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से दिया है, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है, बहुत बेसिक लेवल है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बहुत वो रख के बहुत आसान से बहुत बच्चा किया है, सही किया है। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस में जैसे मैंने बोला एक ग्राफिकल क्वेश्चन के साथ पूछा है, पाई इज इक्वल्स टू ICST, उस पर स्लोप निकालना है, निकाल दिया तो हाँ, इतना आसान नहीं है, स्ट्राइक नहीं होता है, क्योंकि
बहुत सारा बच्चा ऐसे प्रिपेयर होता है, मैथमेटिकल में दूर हो जाओ, ग्राफ से दूर हो जाओ, y इज इक्वल टू mx से दूर हो जाओ, mx प्लस c से दूर हो जाओ, लेकिन नहीं, ये सीखना है, ठीक है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स से वही मॉडल पूछा है, सॉल्यूशन से भी वही मॉडल पूछा है, ठीक है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। नीट आगे स्टूडेंट्स को फिजिक्स में कैसे भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ता है, उससे वो लोग ओके सॉल्व कर सकता है। कर सकता है, लेकिन हमें मतलब केमिस्ट्री फैकल्टी का क्या कर देते हैं सर, ये सब कुछ हमें पता नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन अच्छे से आपको इस पर भी इधर भी ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल पर 2 क्वेश्चन दिया है, ट्रेंड्स पूछा है बच्चों। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग का देखा तो अब 4 क्वेश्चन मतलब एक मैच द फॉलोइंग भी दिया है, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ईथेन क्या है, ईथाइन क्या है, C2 मॉलिक्यूल क्या है, नॉर्मली हम डिस्कस करते वो हैं। तो इंटरमिक्सड हो, ऑर्गेनिक का हाँ, भी रिलेटेड ऑर्गेनिक है, में भी है, C2 का इनऑर्गेनिक का भी इनऑर्गेनिक एमओटी से related है। थोड़ा ट्रिकी है। C2 का हाँ, नॉर्मली C2 का नॉर्मली देखना पड़ेगा बच्चों, आप जब फिल करते हो आपको देखना पड़ेगा पाई का है ये ऊपर वाला, ठीक है। और बाद में डी एंड एफ ब्लॉक का भी 3 क्वेश्चन अच्छा खासा दिया है, D4 D5 Mn+2 वो दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखा तो आपने होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक, लास्ट ईयर भी वही, रिसेंट वाला क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग से पूछा गया, मैग्नेटिक बिहेवियर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की तरफ इस बार पूछा है, ठीक है। और दूसरा है ये हाइब्रिडेशन मैग्नेटिक बिहेवियर पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ते हो उस समय उधर का भी एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पूछा गया है इस बार। और 13-14 से बिल्कुल है नहीं क्वेश्चन, और 15 to 18 आपने देखा तो बच्चों, एक 15 to पोलोनियम के 18 ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ग्रुप 16 का एक क्वेश्चन दिया है सर, वो तो आपने देखा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पोलोनियम का, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, वो बहुत कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को ये डाउट होता है पी ब्लॉक कितना तक पढ़ना है, कहाँ तक लेके जाना है हमें, या निकाल दिया, ये पहली बार एग्जाम हुआ है आपको, सो पहली बार एग्जाम हुआ तो ये डर लगता है क्या लेवल तक जाएगा पी ब्लॉक में, कहाँ तक करना है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो थोड़ा बेसिक है, तो पीरियोडिक टेबल बोलो या पी ब्लॉक बोलो एक ही हो जाएगा लगभग, वो इंट्रोडक्शन पार्ट तो नहीं छोड़ना है। अब क्योंकि वो जो पीरियोडिक टेबल से भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर हाँ, सकता है, कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं मतलब पी ब्लॉक के रिलेटेड ओके पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, ऑलमोस्ट पी ब्लॉक को ऑलमोस्ट एलिमिनेट किया वैसे। एलिमिनेट किया है, मतलब ये आप ढंग से अच्छा से अगला नेक्स्ट ईयर जो बच्चा आपका जूनियर्स होगा उनके लिए अच्छा खासा डायरेक्शन एनटीए ने दिया गया है। और लास्ट है सॉल्ट एनालिसिस, ये सॉल्ट एनालिसिस भी जो भी क्वेश्चन है सेक्शन बी बी में डाला गया है। और दूसरा चीज ये है, मतलब ये क्या है, ये फैक्टर सब 180 आउट ऑफ 180 और कट ऑफ बढ़ाने के लिए ये बहुत फैक्टर्स है, ये सब सॉल्ट एनालिसिस का भी डर भी बहुत ज्यादा है बच्चों का, लेकिन हमने न्यूट्रलाइज किया है और अच्छा कॉन्फिडेंस में स्टार क्लासेस ने बच्चों को लेके गया है। और इधर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री सेपरेटली बच्चों को लिया है और अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किया है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन हमको सीधा यहाँ सीधा मिला। क्वेश्चन है, ग्रुप 1 से लेकर अरेंजमेंट का पूछा है, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, बहुत अच्छे से बच्चा कर दिया है, ठीक है। और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्जर्व किया तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था, सब्लिमेशन के ऊपर, सॉलिड टू गैस है तो क्या होगा, वो सब्लिमेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से भी क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, और हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट यूज करके हमने सॉल्व कर सकता है, बहुत बेसिक लेवल। हाइड्रोकार्बन ऑब्जर्व किया तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, पाई बॉन्ड्स कितना है, क्वेश्चन पूछा है, और वो केमिकल बॉन्डिंग का भी रिलेटेड है। और उसके बाद हमको ओके ओजोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा, जो आल्किन्स को रिडक्ट ओजोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और आल्किन को KMnO4 प्लस H प्लस ऐड किया तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इधर उसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है बच्चे। हाँ, अच्छा खासा 660 670 लाए, वो भी थोड़ा बेयर्स के हिसाब से लेकर गया है। और आल्किन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया तो कैसे होगा, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, वो अल्कोहल का भी रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हाइड्रोकार्बन्स का भी रिलेटेड क्वेश्चन है। और हैलो अल्केन्स हैलो एरिन्स ऑब्जर्व किया तो SN1 एंड SN1 रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग विल रेडियल अंडरगो SN1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फर्स्ट, वो भी पूछा है। उसके ऊपर अल्काइल हैलाइड को NaCN के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, ओके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ओके HDA में।
और अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स की ऑब्जर्व किया तो हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन और इंटरलिंक्ड क्वेश्चन पूछा है। उसी अगर ऑब्जर्व किया तो ल्यूकस रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और वही अल्कोहल को पी ओके स्ट्रॉन्ग हैलोजेनेटिंग एजेंट PbR3 ओके ऐड किया तो क्या होगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में अगर आपने ऑब्जर्व किया तो PCC का ऊपर एक एप्लीकेशन दिया है, CrO3 का एक एप्लीकेशन दिया है अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ओके। और बायोमोलिक्यूल्स और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टोलिन्स रिएजेंट का ओके भी एक ऑप्शंस में ओके दिया गया है। अगर हमने अमाइंस ऑब्जर्व किया तो अमाइंस में गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के ऊपर एप्लीकेशन पूछा है, और एक ओके सीरीज क्वेश्चन दिया है ओके, उसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का भी एप्लीकेशन है, और एनिलीन फ्रेलक्राफ्ट रिएक्शन होगा कि नहीं वो भी उसके ऊपर एक एप्लीकेशन दिया है। और हमने बायोमोलिक्यूल्स ऑब्जर्व किया तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कौन ओके ये रिएक्ट नहीं करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड ओके और ओके फेलिंग्स ओके ये स्किप्स टेस्ट ओके वो नहीं देगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। ये इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब यूनिफॉर्मली हर चैप्टर को ओके दिया है, जो भी सिलेबस में मेंशन किया हर चैप्टर से हमको क्वेश्चन दिया गया है। थैंक यू किरण सर। थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू।